नमस्कार। नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ओली, वो अब पुतिन की तरह नेपाल पर राज करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि पुतिन ने रशियन जो संविधान है उनका, उसमें संशोधन करवाया जनमत संग्रह करवा के, और अब पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, यानी 6-6 साल के 2 और कार्यकाल में वो रूस के प्रेसिडेंट होंगे। 2024 के बाद 6-6 साल के 2 और कार्यकाल उनको दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ओली भी सोच रहे हैं कि मैं अब नेपाल की पीएम की जो सीट है उस पर बरकरार रहूंगा, और उसके लिए उन्होंने एक ही हथकंडा अपनाया है, वो है भारत विरोध। चलिए भारत विरोध की बात बाद में करते हैं। दोस्तों, नेपाल में अभी 2 महीने पहले एक बार प्रधानमंत्री ओली एक ऐसा कानून लेके आए थे जिसमें पार्टी को विभाजन कर सकते हैं, लेकिन वो कानून फिर वापस ले लिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कानून फिर आ सकता है, उसकी पूरी संभावना है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि 100% आएगा ही आएगा, लेकिन नेपाल के नेताओं के भीतर की जो बातें हैं उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि पार्टी को 2 हिस्सों में बांटना, विखंडन करना, ये कानून फिर आ सकता है और इसमें नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फूट जाएगी। ये कानून फिर लाया जा सकता है, इसकी 100% संभावना है। 100 न हो तो कम से कम 99% संभावना मुझे लग रहा है कि ये कानून फिर आएगा, जिससे कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो विभाजन उनका हो जाएगा। ऐसा ओली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पीएम की जो सीट है वो छोड़नी नहीं है, यानी उनको लगेगा कि मेरी सीट अब जाने ही वाली है, तो वो इस प्रकार का एक और कानून ला सकते हैं तुरंत, बिल्कुल। लेकिन ये देखा जाएगा, 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि ये कानून वो लाते हैं कि नहीं लाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ओली के पास एक कार्ड इस समय बहुत ही अच्छा है। कौन सा? भारत विरोध कार्ड। वो जितना ज़्यादा भारत विरोध करेंगे उतना उनकी छवि नेपाल में अच्छी होगी। आपको पता होना चाहिए, आज से 3 महीने पहले तक प्रधानमंत्री ओली की छवि नेपाल में बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। हालांकि उससे पहले भी उन्होंने भारत विरोधी कार्ड खेले हैं, जैसे नागरिकता देना और मीडिया द्वारा झूठ कह देना कि 35 लाख लोगों को नागरिकता मिल गई है। इससे न कहीं नेपाली जनता को भारत विरोध में भड़काया गया है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ओली ने ये काम भारत विरोध में किया। प्रधानमंत्री ओली ने ये काम इसलिए किया कि जो मधेसी लोग हैं जिनको नागरिकता नहीं मिली है उनको नागरिकता मिल जाए। लेकिन मीडिया में बैठे एंकर लोगों ने झूठ हल्ला कर दिया कि 35 लाख भारतीयों को नागरिकता मिल गई है। उससे क्या हुआ? नेपाल की जनता में भारत के प्रति और ज़्यादा नफरत पैदा हुई। प्रधानमंत्री ओली के बहुत सारे वो हैं हमारे पास में कि जब उन्होंने भारत विरोधी कार्ड खेले हों। एक बार आपको पता होगा कि एडवर्टाइजिंग बंद करवा दी गई थी। आपको पता है, अगर एडवर्टाइजिंग भारत के ऐड आपके यहाँ चलने बंद हो गए तो आपके यहाँ की मीडिया, जितनी भी मीडिया है, वो समाचार देना बंद कर देगी। ठीक है, आपके जो यूट्यूब चैनल हैं वो चलेंगे ही नहीं। भारत के विज्ञापन पे आपके यूट्यूब चैनल चलते हैं, यानी आपके जितने भी यूट्यूब चैनल हैं वो भारत का खाते हैं और भारत को ही गाली देते हैं। आपके यूट्यूब चैनल तो 100% भारत का ही खाते हैं, आपकी बात छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन आपके यूट्यूब जो चैनल है, उनकी जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उनके जो रोजी रोटी चल रही है वो भारत के विज्ञापनों से चल रही है और वो भारत को ही गाली देते हैं। दूसरा, आपने एक बार देखा होगा कि भारत से जो कहा आपने कि बिसादी, जिसको आप लोग बिसादी बोलते हैं ना, बिसादी सब्जी आ रही है, जहरीली सब्जी आ रही है, जहरीला पदार्थ भारत से आ रहा था। भारत के बहुत सारी गाड़ियों पर रोक लगाई थी प्रधानमंत्री ओली ने। आपको पता है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। नेपाल में कृष्णा घी, शिव शक्ति घी और एक निकॉन कंपनी का घी है, घी की कंपनी है उनकी भी। इन सब कंपनियों में आप जाइए, इतना घटिया क्वालिटी का डालडा तेल बनता है जो खाने लायक भी नहीं होता है। तो इन पर तो उन्होंने रोक नहीं लगाई।
आपके यहाँ जो सब्जी या फल फ्रूट, कच्चे फल फ्रूट पकाए जाते हैं प्लेन एरिया में, उनमें कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि भारत भी इस्तेमाल करता है। तो आपके यहाँ तो खुद ही विषैली सब्जियां, विषैले तेल, डालडा पैदा हो रहा है, उनका विरोध तो प्रधानमंत्री ओली ने किया नहीं, और जो भारत से सामान आ रहा है उसका विरोध कैसे कर दिया। तो ये भी प्रधानमंत्री ओली का एक भारत विरोधी कांड था, जनता की नज़र में अपने को अच्छा बनाने का। अब जब प्रधानमंत्री ओली की सीट जाने ही वाली थी, तब फिर उन्होंने भारत विरोध का कार्ड खेल दिया। कौन सा? काला पानी लिपुलेख का। ठीक है, हालांकि वो नहीं खेलना चाहते थे, जनता ने प्रेशर दिया और उनको लगा कि इससे मुझे भी फायदा होगा, तो उन्होंने तुरंत खेल दिया, क्योंकि जनता तो चाहती थी, जनता का तो प्रेशर ही था कि खेलो, यानी नक्शा पास करो, और उनको मौका मिल गया। अब तीसरा, अब वो अपनी सीट को बचाने के लिए कह रहे हैं कि भारत मेरी सीट को, मुझे सीट से हटा रहा है। इससे क्या हुआ है कि अभी नेपाल की जनता में प्रधानमंत्री ओली का क्रेज बढ़ गया है। जब से उन्होंने ये कहा कि भारत दिल्ली मुझे हटाना चाहता है, तब से पीएम ओली का क्रेज बढ़ चुका है। हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि हमने स्पेशल आदमी इसके लिए रख रखे हैं, और वो कमेंटों में देखते हैं नेपाल में जो मीडिया चलती है, सोशल मीडिया चलती है, उसके कमेंट कितने प्रधानमंत्री ओली के फेवर में आ रहे हैं। तो इस समय बहुत ज़्यादा कमेंट प्रधानमंत्री ओली के फेवर में आ रहे हैं, और पहले नहीं आते थे। पहले पूरी मीडिया पे प्रधानमंत्री ओली के विपक्ष में कमेंट किए जाते थे, अब उनके पक्ष में कमेंट आने लग गए हैं। तो जनता क्या चाहती है? सोशल मीडिया का मतलब होता है नेपाली भाषा में सामाजिक संजाल, यानी समाज की बातें समझना। हम इसे कहते हैं जनता के दिलों की बातें समझना। तो नेपाली जनता के दिलों में पहले प्रधानमंत्री ओली के प्रति नफरत थी, लेकिन अभी धीरे धीरे प्रधानमंत्री ओली के प्रति नेपाल की जनता के दिलों में ज़्यादा प्यार पैदा हो रहा है। ये हम देख रहे हैं सामाजिक संजाल के जरिए। तो लगता है प्रधानमंत्री ओली भारत विरोधी कार्ड खेल खेल के और पुतिन जैसा लंबा कार्यकाल चलाने वाले हैं नेपाल में। नहीं, इनकी सीट जा सकती है, इसके पूरे चांस हैं, लेकिन क्या मालूम है कोई और भारत विरोधी कार्ड खेल दे, और इन्होंने अब की बार कोई दूसरा भारत विरोधी कार्ड खेला तो इनकी सीट नहीं जा पाएगी, फिर तब नहीं जा सकती है। और तब ये फिर आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री बनेंगे और नेपाल को बेचते रहेंगे। आपको पता नहीं है कि नेपाल का प्रधानमंत्री ओली कितना नुकसान कर रहे हैं। हम अगली वीडियो में बताएंगे कि अगर प्रधानमंत्री ओली नेपाल में रह गए तो नेपाल की जो जीडीपी प्रति व्यक्ति आय है $1100 सालाना, वो घट के $700-800 पर आ जाएगी। ये हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं।